तो अब तक तुम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जिन लोगों को पता नहीं ये कौन सा सीरीज चल रहा है, तो बेसिकली इस सीरीज में तुम लोग HTML CSS में कैसे लेआउट्स यूज़ करते हैं, जैसे फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड या फिर पोजीशन का कैसे परफेक्ट तरीके से यूज़ करना है, पूरा मैं इस ट्यूटोरियल में यानी इस सीरीज़ में तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी का ये प्रोजेक्ट नंबर 4 है, जहाँ पे हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो 1 2 3 प्रोजेक्ट काफ़ी आसान था और 4 थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और धीरे धीरे देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलो प्रोजेक्ट नंबर 4 का यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो मैं 3 को वापस से कॉपी करता हूँ और इसको रीनेम करके कर देते हैं 4, और थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि तुम्हारे आँखों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद सिंपल यहाँ जाएंगे और इंडेक्स के अंदर जाके इसको प्रोजेक्ट 4 कर देंगे, और जो भी स्टाइलिंग मैंने प्रीवियस अप्लाई की थी सबको मैं हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, और ये मीडिया क्वेरी को रहने देते हैं, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लीन हो गया, और ये बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे सेक्शन में जो भी ये है कोड बॉडी के अंदर, वो भी हटा देता हूँ। तो ये हम लोग का फ्रेश प्रोजेक्ट बन गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे लाइव सर्वर से। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, और लाइव सर्वर को तुम जैसे खोलोगे तो तुम्हारा ब्राउज़र के अंदर वो खुल जाएगा। तो मेरा खुल गया, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और मैं दूसरे टैब्स को बंद कर देता हूँ। तो ये तुम्हें अभी ब्लैंक देखने को मिल रहा है। तो चलो डिज़ाइन में देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो बैकग्राउंड कलर देख रहे हो उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आते हैं बॉडी पे, और बैकग्राउंड कलर को ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये हैश वैल्यू है तो आगे में हैश लगेगा। ठीक है, तो कलर अप्लाई हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला नेविगेशन दिख रहा है ना, नेविगेशन वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक बॉक्स है और छोटे छोटे 5 बॉक्स है, और ये राउंड सर्कल है। ठीक है, तो ये बनाना है। तो एक चीज़ तुम यहाँ पे देखो, कंटेनर यहाँ पे दिखेगा। अगर तुम यहाँ पे ये लेआउट को ऑन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक मिलेगा कितना विड्थ है देखने को। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ पे नापते हो तो तुम्हें कंटेनर विड्थ दिख जाएगा 1200 पिक्सल का। ठीक है, तो ये कंटेनर मैं बना लेता हूँ फटाफट से। तो लिखते हैं कंटेनर मैक्स्ड विथ, वो होगा 1200 पिक्सल का। MX ऑटो कर देंगे, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, तो ये सेंटर में रहेगा। और बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक नैब बनाएंगे, नैब। ठीक है, नैब, और इस नैब के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एक क्लास अप्लाई करेंगे जिसका नाम है कंटेनर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, कंटेनर। और इस नैब के ऊपर इसका हाइट देख लेते हैं कितना है। तो इसका हाइट है 93 पिक्सल। ठीक है, तो चलो इसका हाइट ले लेते हैं 93 पिक्सल। तो एक मैं नैब सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सिंपल हाइट दे देता हूँ। नहीं, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये नैब तो सेलेक्ट हो जाएगा। एक और क्लास भी बनाएंगे नेविगेशन नाम से। ठीक है, और सबसे पहले इस नैब पे हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर क्या था, इसका कलर ये डार्क वाला है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस पे हाइट देना था क्या, हाइट है 93 पिक्सल। ठीक, तो मिन हाइट कर देते हैं। अगर मान लो ये ग्रो होता है तो ये ग्रो भी हो जाएगा, मिन हाइट। ठीक है, मिनिमम इतना हाइट तो होना ही चाहिए, और अगर हाइट बढ़ेगा तो वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट। तो देखो कुछ ऐसा है, देखो। लेकिन ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये कंटेनर के वजह से यहाँ ही तक तुम्हारा है, लेकिन हमको चाहिए क्या कि ये पूरा तक ये जो कलर है वो आए। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर एक सेक्शन बनाते हैं और उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लास कंटेनर, और इसको हटा देंगे। तो अब ये परफेक्ट आएगा, देखो ये पूरा आ गया। और ये कंटेनर यहाँ पे विजिबल नहीं लेकिन है, अगर उसमें मैं कुछ रखूँगा तो तुम्हें दिखेगा। ठीक है,
तो अब क्या करना है, ये जो कंटेनर है इसके ऊपर फ्लेक्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है, तो एक और क्लास जो मैंने बनाया था नेविगेशन, इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इस नेविगेशन पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमें ये बॉक्सेस भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस के लिए मैं एक बना लेता हूँ सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स लेते हैं और कितने बॉक्सेस थे, 6 है टोटल, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 6। तो ये बॉक्सेस का नाम मैं लिख देता हूँ, इस फर्स्ट वाले को रख देते हैं लोगो और ये सारे को हम लोग लिंक रख देते हैं नाम, ठीक। ये लोगो हो गया और ये लिंक हो गया। इसके बाद लास्ट में ये एक राउंड इमेज है तो इसका हम लोग नाम रख देंगे अवतार, ठीक है। तो इसको मैं डिव में डाल देता हूँ और इसका क्लास में मैं लिख देता हूँ अवतार। तो बेसिकली ये प्रोफाइल पिक रहता है ना, साइड में तुम कोई भी वेबसाइट विजिट किए होगे तो साइड में एक प्रोफाइल पिक होता है, वही है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया अप्लाई। अब सिंपल क्या करते हैं, इसको कलर कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन क्लास बना लेता हूँ जो कि बैकग्राउंड रेड देगा, ठीक है। तो या फिर सिंपल बॉक्स को लोगो को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक कलर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ताकि इजी रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रूट लूँगा, रूट, और रूट के अंदर यहाँ पे बॉडी कलर लेना न, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी डैश डैश बॉडी, और इसमें ये कलर मैं ले लूँगा, ठीक है। ये कलर आ गया बॉडी का, और इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है वेर डैश डैश बॉडी। तो देखो ये अप्लाई हो गया। और उसी तरीके से ये जो नेविगेशन का कलर है वो भी ले लेते हैं, डैश डैश नेव, और ये यहाँ पे पेस्ट, ठीक। और यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज कर देंगे, ठीक। और रेड के लिए एक कलर ले लेते हैं, डैश डैश रेड। तो क्या ये दोनों रेड सेम है क्या, एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ, नहीं ये अलग कलर है, FF00 है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रेड में ये डाल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी अब रेड कलर यूज़ करना है तो ये वाला वेरिएबल हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकग्राउंड और यहाँ पे वेर और रेड, ठीक है, तो ये रेड कलर हो जाएगा। उसके बाद हम लिंक को भी रेड कर देते हैं और अवतार को भी लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो लिंक, इसका कलर बैकग्राउंड रेड, और जो अवतार है उसका भी कलर हम लोग रेड कर देते हैं, अवतार, ठीक है। तो ये भी हो गया रेड। तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको हम लोग को हाइड देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वापस से UI में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दो चीज़ें हैं इसको क्या करूँगा, डिव में डालूँगा, ठीक है। एक डिव में डालूँगा और ये, तो इसका कंटेनर साइज़ कितना, 488 पिक्सल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, एक और डिव बनाते हैं, ठीक है। और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस पर क्लास नेम अप्लाई कर सकते हैं, क्या नाम रखें इसका, लेफ्ट नैव, ठीक है। और ये इसको बाहर ही रहने देते हैं अभी, ठीक। तो जो लेफ्ट नैव है उस पर भी हम लोग फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट नैव और डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। और इसका मैक्सिमम विड्थ दे देंगे हम लोग 488 पिक्सल, यही था ना, ठीक है। और एक चीज़ अब देखो, यहाँ पे ये 40 हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो सब पे हम लोग हाइट दे देंगे 40 का। तो यहाँ पे आएंगे हाइट 40 पिक्सल और ये कॉपी पेस्ट सब पे कर देंगे। और तुम्हारा
ये बॉक्स जो है ये है 64, ये जो सर्कल है वो 64 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 पिक्सल और विड्थ 64 पिक्सल का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग विड्थ कर देंगे 100%, तो जितना भी स्पेस होगा वो ले लेगा। और सेम लोगों के लिए भी करते हैं, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारा विड्थ तो ये ले नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लेफ़्ट नैब है इस पर मैं पहले ग्रीन कलर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ यूआई में कि कहाँ पे है वो। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैंने नाम गलत लिखा है, देख लेते हैं। ये तो सही है, तो शायद इसको हाइड भी देना होगा लेफ़्ट नैब को। तो हाइड दे देते हैं 40 पिक्सल और इसका विड्थ कर देते हैं 100%। तो मैक्स भी जितना होगा और उसका फुल ये विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कुछ आ गया। और अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, गैप दे देंगे। तो यहाँ पे अगर तुम लोग डिस्टेंस नापो तो इनके बीच में 8 का है और इसके बीच में 16 का है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल जाएंगे यहाँ पे और गैप प्रॉपर्टी में 8 पिक्सल कर देंगे। तो देखो हो गया गैपिंग। लेकिन अभी क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, हमको वैसा नहीं चाहिए। यहाँ देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो ये जो लोगो है उसका एक स्पेसिफिक विड्थ है। मतलब क्या है विड्थ, ये है 160 पिक्सल का, ठीक है। तो विड्थ मैं 160 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये बड़ा लगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये तो छोटा हो गया। इसका कलर अभी के लिए मैं येलो कर लेता हूँ, ठीक है। येलो, कुछ टेंशन है तो थोड़ा देखने के लिए आसान हो जाता है अलग अलग कलर। तो ये येलो में काम नहीं कर रहा है, 160 पिक्सल तो काम करना चाहिए था। तो एक काम क्या करते हैं, हम लोग कोड देख लेते इधर। इधर अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो क्या आता है, अभी तो ये सही आ रहा है। इसको वापस से रिस्टोर करते हैं तो ये छोटा मेन हो क्या रहा है, ये जो इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, मिन विड्थ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको वापस ऐड कर देता हूँ और इसको मिनिमम इतना विड्थ तो चाहिए ही, तब ये ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे, ठीक है। और ये ग्रीन कलर मैं हटा देता हूँ। तो इन लोग का चाइल्ड कौन सा है, ये जो देख रहे हो ये सारा ये इसका चाइल्ड है। तो ये जो फ्लेक्स है, कहाँ गया इसका फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स, ये इस पर आइटम्स सेंटर कर लेंगे, अलाइंग आइटम सेंटर, ताकि ये बीच में आ जाए। नहीं आया, आना तो चाहिए था। एक बार इस पर मैं बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, बैकग्राउंड। ओ, क्योंकि ये जो है हाइट इसको 100% करना पड़ेगा, तब ठीक आ जाएगा। और इसको बैकग्राउंड में कर देता हूँ अभी के लिए ग्रीन, ठीक। तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये जो हाइट नहीं ले रहा ना, इसको हाइट कुछ ये 100% पे नहीं आ रहा है। तो नेविगेशन का हाइट कितना है इसको चेक करने के लिए बैकग्राउंड कलर येलो ले लेते हैं, ठीक है। ओ, ये भी नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हाइट फुल कर देते हैं 100%, ठीक। और इस पे लिखते हैं आइटम्स अलाइंग आइटम्स सेंटर। ये तो सेंटर आ गया, लेकिन ये जो येलो बॉक्स है वो नहीं आ रहा। तो इस पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो सेम कोड है मैं कट करके इस पे डाल देता हूँ। सॉरी, ये सेम कोड जाएगा यहाँ से यहाँ। तो इस पे भी सेम आइटम सेंटर कर दिए हैं।
तो ये श्रिंक क्यों हो गया? इसको हटाएं, इसका फ्लेक्स हटा देते हैं, अभी काम तो नहीं कर रहा है। और इस पे सिंपल जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करते हैं, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है कि ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसा क्यों हो रहा है? होना तो चाहिए कि ये सेंटर में आ जाए। तो बेसिकली ये जो चीज़ है वो सेंटर में नहीं आ रहा है, तो ये कंटेनर की वजह से है क्या? तो कंटेनर का कोड में मार्जिन इसके वजह से है क्या? तो इसको अगर मैं हटा के देखता हूँ, मार्जिन को अगर देख लेते हटा के, इसके वजह से तो नहीं लग रहा है। 1 मिनट, ये सब डिबग करने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंस्पेक्टर यहाँ से खोलूँगा और तुम लोग सीखो, देखो इस तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करो, इस पर क्लिक करो, तो देखो यहाँ सेक्शन का कोड दिख रहा है। और यहाँ से तुम क्या करो, स्टाइलिंग निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कोड को हटा सकते हो, देखो वहाँ पे मैं टाइप करके हटा, यहाँ तुम रियल टाइम में देख सकते हो। तो ये तो सेंटर नहीं आ रहा, तो हाइट इसका भी 93 ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये सही हो गया ना, सेम हाइट मैंने किया तो डिबग देखा कैसे हुआ। तो सेम ये जो हाइट है यहाँ ना देके हम लोग इस नेविगेशन पे दे देते हैं, ठीक है। तो देखो सेम काम कर रहा है। और अब बस ये ग्रीन को हटा देंगे और जो अवतार है उसको बॉर्डर रेडियस 100% कर देंगे, तो ये राउंड हो जाएगा। देखो हो गया, तो जैसा हमें चाहिए था एग्जैक्ट, देखो आ गया ना सेम यूआई, हाँ सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे 5 थे, एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक लिंक बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, अब ये सेम लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा नेविगेशन बन गया। अब नेविगेशन के बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्ड है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं ग्रिड हटाता हूँ अभी के लिए, ऐसे थोड़ा क्लीन दिखेगा। तो इस कार्ड में बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स है यानी डिव है, उसमें क्या क्या ये जैसे ये सर्कल का कोड था वैसे ही यहाँ पे भी सर्कल का कोड है। और बस यहाँ पे 3 बॉक्सेस है जो कि लाइन में लाइन लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर ये जब बन जाएगा तो उसके बाद इसको फ्लेक्स में अरेंज कर देंगे, ठीक है, कॉलम वाइज करके। तो ये लेआउट काफ़ी आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो अब करते हैं। तो ये नेविगेशन का कोड को इधर हाइड करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन लेते हैं मेन, ठीक। और इस पे क्लास नेम अप्लाई करते हैं कंटेनर, सेम कंटेनर का कोड। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है। तो डिव ले लेते हैं और इस पे क्लास नेम रख देते हैं कार्ड, ठीक। तो कार्ड के अंदर क्या क्या है, ये जो राउंड सर्कल है, तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और सॉरी यहाँ पे लिख देंगे राउंड सर्कल। राउंड लेने का क्या, सर्कल ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, सर्कल। उसके बाद क्या चाहिए, और ये लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इसका क्लास नेम ले देते हैं लाइन, ठीक है। और कितने लाइन है, 3 लाइन है, 3 लाइन है ना। देखो यहाँ पे क्या 1 2 3, और ये 3 लाइन को मैं क्या करता हूँ, एक डिव में डाल देता हूँ, डिव, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये सर्कल आ गया और ये डिव आ गया, ठीक है। तो ये कार्ड का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करेंगे, इस कार्ड को सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि तुम्हें स्ट्रक्चर भी दिखे। तो यहाँ पे देखो ओपन टू साइड करके ऑप्शन है, तो क्या होगा, तुम्हारा ये कोड साइड बाय साइड खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कार्ड स्टाइलिंग। तो बाय द वे कमेंट करने के लिए तुम अपना कीबोर्ड पे कंट्रोल या कमांड दबाओ और जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस बटन पे क्लिक करो, तो तुम्हें यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, फिर तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कार्ड स्टाइलिंग में
तो सिंपल जो कार्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड क्या है कार्ड का, इस पर क्लिक करेंगे और ये पिंकिश कलर का है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डैश डैश कार्ड हैश, ठीक है। और ये जो ब्राउन नैब के जगह यहाँ पे ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन, और ये ब्राउन को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो ये कार्ड का कलर हो गया और हमको नहीं लगता और कोई कलर की ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। तो बस यहाँ पे आएंगे, बैकग्राउंड, कार्ड का कलर दे देंगे और इस पे हम लोग पैडिंग चेक करेंगे। तो इस पे क्लिक करो अंदर वाले पे और अपने कीबोर्ड पे अल्ट या ऑप्शन दबाओ। इसके बाद तुम इसको हवर करोगे, खाली अपना जो माउस है इधर उधर ले जाओ, जैसे यहाँ दिखा रहा है 24 पिक्सल का पैडिंग है, चारों तरफ दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे जो पैडिंग है उसको 24 पिक्सल कर देंगे, हो गया। अब जो सर्कल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल और सर्कल का कलर रेड और इसका हाइट विड्थ कितना था उसको देख लेते हैं, 100 का है, ठीक है। तो इसको 100 कर लेते हैं और बॉर्डर रेडियस 100, ठीक। तो अब देखो दिख रहा है सेम। अब जो कार्ड है उस पर भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई, अगर इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 12 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। तो कार्ड पे हम लोग बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल लगा देंगे, ठीक है। और ये लगाने के बाद अब देखो तुम्हारा यहाँ पे आ गया बॉर्डर रेडियस। अब हम लोग को लाइन को करना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इस पर क्लास नेम अप्लाई कर देते हैं, लाइन कंटेनर नाम से, ठीक है। और इस लाइन कंटेनर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और उससे पहले लाइन का कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं, लाइन। तो लाइन का हाइट कितना है, ये लाइन का हाइट है तुम्हारा 24 का, ठीक है। तो इस पे हाइट दे देते हैं 24 पिक्सल और जो विड्थ है वो 100% है, जितना जितना स्पेस होगा वो ले लेगा, ठीक। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन है, बैकग्राउंड कलर वेर, और इसको ब्राउन कर देंगे, ठीक है, ब्राउन। तो ये लाइन का कोड हो गया। अब देखो क्या दिखेगा, मैं कोड अब दिखाता हूँ। तो अभी देखो ये साइड बाय साइड है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन करूँगा चेंज कॉलम। तो ये जो फ्लेक्स पहले ऐसे ऐसे जा रहा था, मतलब इस टाइप से ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो ऐसे 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 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, देखो आ गया ना। तो इसका गैप सिर्फ हम लोग डिफाइन कर देंगे, तो गैप है 12 पिक्सल का गैप। तो यहाँ पे गैप 12 पिक्सल, ठीक। देखो 12 पिक्सल आ गया, लेकिन ये ऊपर नीचे आ गया। तो ये जो मेन कार्ड है इस पर भी फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, फ्लेक्स सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज कर देंगे, कॉलम नहीं रो ही रहेगा, तो रो को तो देने का ज़रूरत है नहीं। तो अब ये आएगा, देखो ये नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, गायब हो गया, गायब तो नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए इसको विड्थ जो लाइन कंटेनर इसको 100% दे देंगे, शायद इसके वजह से वो गायब हो गया, देखो हो गया। लेकिन ये देखो इसको श्रिंक कर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सर्कल है उस पर मिनिमम विड्थ दे देंगे, मिनिमम विड्थ, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये जो सर्कल है उसको एक डिव में डाल देंगे तो वही सेम काम करेगा, देखो देखो हो गया। अब इनके बीच में गैप क्या है वो देख लेते हैं, गैप है 24 का। तो गैप ये गैप को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको 24 कर देते हैं। अब देखो तो ये एक कार्ड बन गया, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है मेन कंटेनर, उसके ऊपर देखो पैडिंग कितना 36 का स्पेसिंग है, ठीक है। तो मेन है ना, ये जो मेन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे
मेन और एम्प्टी, मार्जिन टॉप 36 पिक्सल कर देंगे तो स्पेसिंग आ जाएगा। नहीं आया क्या? पैडिंग कर देते हैं, उससे भी आ जाएगा। पैडिंग टॉप, देखो आ गया। इस तरीके से स्पेसिंग आ गया। अब हम लोग को सिंपल जो कार्ड है उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे? चलो 6-7 कर देते हैं। तो ये कार्ड का कोड को मैं कॉपी करूँगा, जितनी बार उतनी बार करूँगा। तो देखो आ गया, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है। तो गैप लाना होगा। तो जो मेन है उस पर भी फ्लेक्स कर देंगे। तो ये जो मेन है ना, ये जो मेन, इसको मैं इसमें फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, मेन, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स अप्लाई करके इसका डायरेक्शन कॉलम वाइज कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे आ जाए, ठीक। अब देखो डिज़ायर्ड रिजल्ट अभी भी कुछ नहीं मिला है, बस यहाँ पे हम लोग गैप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। गैप 24 ही कर देते हैं, 24 पिक्सल, इतना ही होगा। देख लेते हैं कितना है, 24 ही है, ठीक। तो देखो हमारा यूआई बन गया, चकाक चकाक से मस्त दिख रहा है ना। लेकिन ये अभी रिस्पॉन्सिव है क्या? देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव में क्या करना है टैबलेट में। तो ये टैबलेट में तो बस श्रिंक होगा, टैबलेट तक ठीक है। फ़ोन में भी आ ही जाना चाहिए। फ़ोन में ये इसका साइज़ घटाना पड़ेगा, ये जो लोगो का साइज़ घटाना होगा और ये सर्कल का साइज़ घटाना होगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो इसको श्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे देखो गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंटेनर है उस पर पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग 0, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल, ठीक। अब देखो गैप आ गया, लेकिन ये जो पैडिंग है वो ओवर राइट हो रहा है ना। तो मैं यहाँ 36 पिक्सल ऐड कर देता हूँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। तो देखो ये श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और फ़ोन में ये सही नहीं लग रहा है, तो इसका जो विड्थ है वो घटा देंगे फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो इसका टैबलेट तक तो ठीक ही है। तो फ़ोन में आएंगे, यहाँ पे ये फ़ोन का मीडिया क्वेरी है, मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ फ़ोन। और मीडिया क्वेरी मैंने तुम्हें 2-3 बार सब बता दिया है। टैबलेट का ये है, और ये बिग डिस्प्ले के लिए बिग डिस्प्ले, ठीक। तो फ़ोन को टैकल करने में हम लोग को क्या करना है, जो नेविगेशन में जो लोगो है इसका विड्थ घटाना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका कोड, और सिंपल यहाँ जो मिनिमम विड्थ दिया हुआ है इसको घटा देते हैं। इसका कितना है, इसका अगर नापे तो 70 है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 70 पिक्सल, हाँ ठीक है। और ये सर्कल है उसको भी घटाना होगा। अवतार का जो साइज़ है वो 48x48 है। तो अवतार और हाइट इसका 48 पिक्सल और विड्थ भी 48 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखो ये घट जाएगा, इसको मैं छोटा करता हूँ, देखो घट रहा है ना, यहाँ देखो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 600 के नीचे जाएगा तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हो गया। लेकिन ये जो बॉक्सेस है वो थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए इसका कारण ये कि कंटेनर साइज़ इसका ज़्यादा है। तो अगर मैं इस पर देखूँ तो इसका कंटेनर है कितना, 266, ठीक है। तो इसका कंटेनर मैंने कहाँ सेट किया था, यहाँ पे लेफ़्ट नैब में 266 करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा और इसको मैक्स्ड मिन विड्थ कर देते हैं, सॉरी मैक्स्ड विड्थ 266 पिक्सल, और यहाँ डॉट होगा। अब सही हो जाएगा, देखो हो गया, ये श्रिंक हो गया और ये रिस्पॉन्सिव हो गया। और मैं तुम्हें टास्क दूंगा कि ये जो कार्ड देख रहे हो ना, ये इसको थोड़ा अच्छा बनाना है, इसका सर्कल साइज़ घटा देना
और ये लाइन नंबर पतला कर देना, और जो पैडिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, जो पैडिंग है इसको थोड़ा घटा देना, ठीक है। ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। तो ये दो देखो, प्रोजेक्ट नंबर 4 भी अब बन के रेडी है। और तुम्हें बताना कि भाई मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक के मात्र 200 लाइक रखते हैं, अगर इतना कर देते हो तो मैं सोचूंगा भाई वीडियो बनाना सफल हुआ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।